1800s के अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स या मॉडर्न इंडियंस, किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेटर है? आज हम इस थ्योरी को इन सब कैटेगरीज में जज करेंगे, स्टार्टिंग विद फूड। 1800s के अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स की डाइट आज के इंडियन से बेटर थी। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए की वर्जीनिया स्टेट में रखे हुए स्लेव्स प्राइमरीली नट्स, वेजीज, मीट्स और सी फूड खाते थे। सी फूड क्योंकि वर्जीनिया सी पे है इसलिए वहाँ फूड ज्यादा होगा। एनीवेज, इन जनरल स्लेव्स की डाइट में कार्ब्स और फैट्स बहुत ज्यादा थे। प्रोटीन तो इनका भी पूरा है, लेकिन विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम की कमी थी। ये चीजें तो कोई और डाइट में भी कम है। और आजकल के इंडियंस की तरह घास फूस से लेके मीट तक में केमिकल फर्टिलाइजर्स, फेक इंग्रेडिएंट्स और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का भी डर नहीं था। लेकिन भाई, उन्हें तो सबसे बेकार, अनहेल्दी और बिना स्वाद का खाना मिलता था ना। अगर तुम पे किसी दिन पैसा है तो ब्लिंकिट से एक इंडियन और एक इंपोर्टेड किटकैट मंगा के देखना। वो किटकैट होगी भी यूएई से, जो खुद एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन इंडिया से कंपेयर स्टैंडर्ड्स हाई रखता है। इंडिया में इस वक्त 70% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है, और उसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा अनीमिया 19% प्री स्कूलर्स और 32% एडोलेसेंट्स में जिंक की कमी, 37% में फोलेट और 14 to 31% में विटामिन की कमी रख के बैठा है। कीप इन माइंड कि इन पिछले 200 सालों में जीएमओ जैसा कितना टैग आ चुका है, लेकिन हम अभी तक अपनी डेफिशिएंसीज नहीं पूरी कर पाए। शेल्टर। अफ्रीकन स्लेव्स मेनली वुडन प्लैंक्स के घरों में रहते थे। इन घरों में एमेनिटीज के नाम पे डर्ट फ्लोर, वुडन शिंगल्स की छत, बंक बेड्स और एक खिड़की होती थी, लेकिन कुछ केसेस में वो ब्रिक हाउसेस तक में रहते थे। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया में। आज के जमाने में इंडिया के 85% हाउसेस पक्के घर हैं, विच इज क्वाइट कूल आई वुड से, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बट है। चलो हम इन घरों को कुछ मिनिमम क्राइटेरिया देते हैं। इन घरों में एक सेपरेट किचन, एक नहाने के लिए बाथरूम, टॉयलेट जिसपे तुम बैठ रखे हो, और कचरा फेंकने के लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। ओ वाओ, लुक एट दैट। इन सारे क्राइटेरिया को डाल के सिर्फ 28% ही ऐसे घर हैं जिन्हें तुम प्रॉपर्ली पक्का हाउसेस बोल सकते हो। चलो अगर मैं चौथा वाला हटा भी दे, तब भी सिर्फ 55% ऐसे घर है जिनपे ये सेपरेट किचन, बाथरूम और टॉयलेट वाली बेसिक चीज है। इस चीज में अभी बहुत ज्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, बट कंसिडरिंग कि 2011 तक सिर्फ 55% पे पक्का घर था और बाकी क्राइटेरिया तो दूर की बात थी, वी हैव मेड क्वाइट अ बिट ऑफ प्रोग्रेस। फ्रीडम। ये केली एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल इंसान को एक स्लेव से डिफरेंशिएट करती है, और गूगल ने मुझे पूरी एक लिस्ट दे दी जिसमें लिख रखा है कि स्लेव्स को कौन कौन से फ्रीडम्स डिनाइड थे। तो कंपेयर करके देखते हैं कि 1800s के स्लेव्स ज्यादा फ्री है या आजकल के इंडियंस। नो राइट टू देयर ओन वर्क। स्लेव्स खुद के लिए डिसाइड नहीं कर सकते थे कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं और कितनी इंटेंसिटी से। उन्हें उनकी विल के अगेंस्ट काम कराया जाता था, और कुछ केसेस में तो व्हाइट्स उन्हें पर डे 18 घंटों तक काम कराते थे। हाँ, बीसी स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं। बच्चे खुद के लिए डिसाइड नहीं कर सकते थे कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं और कितनी इंटेंसिटी से। उन्हें उनकी विल के अगेंस्ट पढ़ाई कराया जाता था, और कुछ केसेस में पेरेंट्स पर डे 18 घंटों तक पढ़ाई कराते थे। क्या एग्जैजरेट कर रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। इमेजिन करो जो एक स्टूडेंट कोटा पढ़ाई करने गया, उसका क्या हाल होता है। जैसे मैं अभी स्लेव्स वगैरह के घर बता रहा था, वैसे बच्चे एक पीजी में घुसाए जाते हैं। उसके बाद 8 से 16 घंटे की पढ़ाई, और इंडियन डाइट वैसे भी खराब है, उसमें भी गंदे से गंदे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, और ज्यादातर टीचर एक जल्लाद से कम होंगे, मैं नहीं मानता। यही तो रीजन है कि स्टूडेंट्स के सुसाइड रेट स्टॉक मार्केट से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये नो राइट टू देयर ओन वर्क वाला तो ब्रूटल पनिशमेंट्स। हाँ, डोमेस्टिक अब्यूज, पेरेंटल अब्यूज, कास्ट बेस्ड अब्यूज, रिलीजियस मॉब लिंचिंग्स, सेक्सुअल अब्यूज। आई एम प्रीटी श्योर ये सुन के तुम्हारे दिमाग में इनकी डेफिनेशंस नहीं, बट हेडलाइंस और एग्जांपल्स आए होंगे। कुछ सेंचुरीज पहले जब अमेरिका में कोई स्लेव एस्केप करने की ट्राई करता था, तब उसके टोस काट दिए जाते थे। तुम्हें क्या लगता है, उसके टोस काट देने से उसका भागने का मन नहीं करेगा? ये बस एक सिग्नल है बाकी स्लेव्स को कि अगर तुमने भागने की ट्राई करी तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। हिमाचल में हरियाणवी यूथ को इसलिए पीटना क्योंकि उसने कोई लड़की छेड़ी इस 100% जस्टिफाइड, और ये बिना शो के एक्चुअल पनिशमेंट है। लेकिन पहलगाम ट्रेजेडी के कारण हरियाणा में किसी मुस्लिम को पीटना, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। ये तो सिर्फ एक मैसेज भेजने वाली बात है कि तुम हमारे देश में बिलोंग ही नहीं करते। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया में 2024 के 29,000 रिपोर्टेड रेप केसेस हैं। मतलब इंडिया में हर 18 मिनट में किसी औरत को पूरी जिंदगी का ट्रॉमा मिल रहा है। यूरोपियंस तो फिर भी 9 साल की लड़कियों तक को ही टारगेट करते थे, इंडियंस तो चलो छोड़ो। सेपरेशन ऑफ फैमिलीज। चलो तुम्हें एक सिनेरियो में डालता हूँ। सोचो तुम इंडिया के गरीब लेबरर हो, और तुम्हें एक दिन एक अमीर कॉन्ट्रैक्टर आके कहता है कि तू कब तक यहाँ पे मेहनत करता रहेगा, तू मेरे साथ दुबई चल, मैं वहाँ पे तेरे को $600 पर मंथ की सैलरी दिलवाता हूँ। बस प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें $3,000 एडवांस देने हैं। तुम अपनी वाइफ की ज्वेलरी और अपनी पुरानी जमीन बेच देते हो, और कुछ पैसा लोन पे उठा के पेमेंट कर देते हो, एंड विद इन सम वीक्स यू आर इन दुबई।
यहाँ पहुंचते ही तुम्हारा मैनेजर कुछ बहाने से तुम्हारा पासपोर्ट ले लेता है एंड आफ्टर दैट दुबई की इंटेंस 50 डिग्री सेल्सियस की हीट में तुम 2000 घंटे काम करते हो और तुम्हें उसके लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता। तुमने दुबई आने के लिए जिन लोगों से लोन लिया था वो इंडिया में तुम्हारी फैमिली को तंग करने लग जाते हैं। तुम वापस आने की भी नहीं सोच सकते क्योंकि तुम्हें रुपया एक भी नहीं मिला और वापस आके तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी इनकम कुछ भी नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी की सेविंग्स और अर्निंग्स सिक्योरिटी डिपॉजिट में लॉक्ड अप है। बैक होम तुम्हारी फैमिली को लोन शार्क संग कर रहे हैं और तुम पे सिर्फ एक ही हल है, अगर कोई इंडियन वर्कर यूएई में मर जाता है तो लीगली कंपनी को उसके जितने भी ड्यूज होते हैं क्लियर करने पड़ते हैं एंड दैट्स व्हेन यू डिसाइड एंड डू द अनथिंकेबल। बेसिकली इंडियंस को यूएई में इतना गंदा ट्रीट करा जाता है कि एवरी 3 days वन ऑफ देम कमिट्स सुसाइड। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो यू शुड रिमेंबर कि स्लेव्स और मॉडर्न इंडियंस के बीच में 200 साल से ज्यादा का गैप है और चीजें मेरे को लगभग सेम सी लग रही हैं।